नाउ वी आर गोइंग टू मूव वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे सिंपल टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, एक ट्रिक है, सॉल्व करने करे बिना भी आ जाता है। ट्रिक क्या है, आप कहिए उसको सॉल्व करिए या फिर उस डायरेक्टली उस वैल्यू से देखकर आंसर को डिटरमाइन करिए, दोनों ही इजी है। वैल्यू से डिटरमाइन करना सीख जाएंगे तो आपका टाइम सेव होगा। सो when the magnetic field is applied to substances, mainly two types of magnetic behavior is observed। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं सब्सटेंसेस के अराउंड, तो वहां पे दो टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर आपको शो होते हैं। फर्स्ट पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस, सेकेंड इज डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस। अभी क्या है, ये दोनों बिहेवियर के बेस पर ही ये सबस्टांसेस को डिफाइन किया गया है, कुछ सबस्टांसेस को पैरामैग्नेटिक, कुछ को डायमैग्नेटिक। अभी सेम प्रोसेस यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे अप्लाई करिए, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं एंड कुछ आपके डायमैग्नेटिक होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक होते क्या है, द सबस्टांस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। दिस कैरेक्टर अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल। पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस वो सबस्टांस है, अगर उन्हें आप मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अट्रैक्टेड होंगे। अब ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आता क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर उस ट्रांजिशन मेटल में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक उसका रिवर्स। These substances which are repelled by the magnetic field are called diamagnetic substances, and this character arises due to the presence of the paired electron in the atomic orbital। अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया और ये सबस्टांस रिपेल हुआ उस मैग्नेटिक फील्ड से, दैट मीन्स वो डायमैग्नेटिक है। एंड ये कैरेक्टर क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। Most of the transition metals, ions and their compounds have unpaired electrons in d subshell form from d1 to d9 configuration and therefore give rise to paramagnetic character। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड देखेंगे या फिर आयन ट्रांजिशन मेटल्स के, तो उस केस में आपको जो ऑर्बिटल्स में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे डी ऑर्बिटल्स में, जैसे कि D1 D2 D5 D6, ऐसे अनपेयर D2 9। अगर एक भी अनपेयर है तो उस केस में क्या होगा, मोस्टली आपको पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स होता है। मोस्टली जितने भी कंपाउंड पढ़ेंगे, नॉट ऑल, ज्यादातर जो आप देखेंगे रेशियो होगा वो पैरामैग्नेटिक का ज्यादा रहता है। So the magnetic moment arises only from the spin of the electron. This can be calculated from the relation। अब मैग्नेटिक मोमेंट अराइज होता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से मेनली। और फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट को कवर करना क्या कहते हैं फाइंड करना है, तो म्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू। अब यहाँ पे एन क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट मीन्स वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी। अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है तो वहां मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो अब इस मैग्नेटिक मोमेंट को फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर पहले कॉन्फ़िगरेशन करिए किसी भी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट का एंड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करिए एंड यहाँ पे पुट करिए, डायरेक्टली आपका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा। नाउ एग्जांपल देखिए, टेबल फॉर्म में दिया हुआ है कैलकुलेटेड ऑब्जर्व वैल्यू। अभी क्या है, एक तो कैलकुलेटेड वैल्यूज दी हुए हैं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से जो फॉर्मूले से कैलकुलेट की गई हैं, और एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यूज दी हुई हैं। स्कैंडियम प्लस 3 आयन की बात करें तो यहाँ पे 3d जीरो होता है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड ऑब्जर्व दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है जीरो है। टिटेनियम प्लस 3 की बात करें 3d1, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1.73 1.75। टिटेनियम प्लस 2 3d2 2 है 2.84 2.8। ऐसे ही आप सारे की वैल्यू देख डालिए। अब यहाँ पे आपको कुछ कोरिलेशन दिख रहा होगा एंड इसको आप ऐसे जानिए। एग्जाम में तो आपसे ऑब्जर्व वैल्यू कभी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर आपको ये वैल्यूज याद करा के फालतू टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता। ये कभी नहीं पूछेगा, गारंटीड है। ऑब्जर्व वैल्यू हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू भी पूछी जाती है। कैलकुलेटेड वैल्यू को आप डायरेक्टली ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब कैसे किया जाता है, यहाँ पे देखिए जीरो था तो जीरो आया, वन था तो वन के पॉइंट में आया, टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे तो टू के पॉइंट में आया, थ्री थे तो थ्री के पॉइंट में आया, फोर थे तो फोर के पॉइंट समथिंग आया, फाइव थे तो फाइव पॉइंट समथिंग, फोर थे तो फोर पॉइंट समथिंग, थ्री था थ्री पॉइंट समथिंग, टू था तो टू पॉइंट समथिंग। एंड ये सारी वैल्यूज देखिए, अब आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं
जो आपके एम्पियर इलेक्ट्रॉन हो वही फर्स्ट टर्म होगा। जैसे कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन Fe2+ आपको दे दिया और आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइंड किया 3d6, तो यहाँ पे आपको फाइंड करिए या ना करिए, डायरेक्टली 3d6 में कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन होंगे आप इसको बना सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने एम्पियर हुए? 1 2 3 एंड 4 एम्पियर, दैट मीन्स 4 एम्पियर, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी ऑप्शन भी एग्जामिनर ऐसा ही देता है, एक देगा 4 पॉइंट समथिंग और एक देगा 3 पॉइंट समथिंग, एक देगा 2 पॉइंट समथिंग एंड एक देगा आपका 5 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन की नीड नहीं होगी, आप डायरेक्टली 4 पॉइंट समथिंग को टिक कर दीजिए। ये बेस्ट वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे वहां पे ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला नहीं है कि आपको एकदम अप्रॉक्स में वैल्यू दिया है 4.2 या 4.3 समथिंग, तो वहां से आप इसको भी अप्लाई करिए एंड यू कैन इजिली लर्न द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। So we are now done with the magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट ना इनफ है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन आप जानिए आ ही जाता है। आप जब डी एन एफ ब्लॉक सॉल्व करेंगे वहां पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोग को मैग्नेटिक मोमेंट के दिए होंगे। और अब तो ट्रेंड ऐसा हो गया है मैग्नेटिक मोमेंट को मैच द कॉलम फॉर्म में पूछता है। लाइक आपको आयन दे देगा स्कैंडियम 3+, टिटेनियम 3+, टिटेनियम +2, वैनेडियम +2। एक साइड ऑप्शन में दे देगा आपको वैल्यूज डाल के 1.73, किसी का 0, 2.84 एंड 3.85। तो यहाँ पे मैच करना होगा कौन सी वैल्यू किसकी है एंड देन आपको ऑप्शन को टिक करना होगा। ये इजी दिख रहा है बट ये क्या है, क्वेश्चन तो इजी है बट सॉल्व करने में टाइम लगेगा। सबका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, देन वहां से सॉल्व करो। सॉल्व नहीं करना है तो स्टार्टिंग से रेशियो से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट।